हेलो एवरीवन, एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल में मैथ हब में। और आज मैं आपको कराने जा रहा हूँ औसत। तो क्वेश्चन नंबर 1 की ओर चलते हैं। तो पहले तो औसत जान लेते हैं, औसत कहते किससे हैं। तो हमें पता है कि सभी संख्याओं का योग बटे नंबर ऑफ संख्या की संख्या कितनी है अपने पास में। तो जैसे पहला क्वेश्चन दे रखा है, यदि ए बी सी डी और ई 5 लगातार विषम पूर्णांक हैं तो इनका औसत क्या है। तो औसत याद करना है तो हमें पता है सभी का योग करना है। तो योग ऊपर की तरफ किसी का भी नहीं दे रखा हमें, और बट्टे में नंबर ऑफ संख्या 5 थी अपने पास में, तो 5 का भाग लगाना था। तो यहाँ पे तो मेरे को कौन सी भी नज़र नहीं आ रही। तो क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर हो जाएगा अपने पास। क्वेश्चन नंबर 5 क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसी टाइप से अपन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। तो क्वेश्चन नंबर 2 है कि 24 विद्यार्थी एवं एक वर्ग शिक्षक की औसत आयु 16 वर्ष है। यदि 16 वर्ष शिक्षक की आयु अलग कर दी जाती है, मतलब यदि वर्ष शिक्षक की आयु क्या कर दी जाती है, हमें अलग कर दी जाती है, तो औसत 1 वर्ष क्या हो जाती है, कम हो जाती है। तो वर्ग शिक्षक की आय कितनी है, हमें यह बताना कि वर्ग शिक्षक की आय कितनी है। तो सिंपल सा फंडा है, जो हमें दे रखा है उसी के अंदर हमारे पास में आंसर छिपे होते हैं। तो चलते हैं। तो एक तो हमारे पास में पता है कि 24 विद्यार्थी और एक शिक्षक, मतलब टोटल 25 बंदे हैं, और उनकी औसत आयु कितनी, 16, मतलब हर एक की 16 वर्ष तो होगी। तो हमारे पास शिक्षक के लिए एक तो 16 वर्ष निकल के आ जाएगी, एक तो 16 वर्ष हो गए हमारे पास में। और दूसरी, जब शिक्षक को निकाल दी, जब औसत आयु कितनी हो रही है, एक एक साल क्या हो रही है, कम हो रही है, एक एक साल कम हो रही है। तो 24 विद्यार्थियों की एक एक साल कम हो रही है, तो 24 एक हो गई मेरे पास में। तो मेरे पास में जब इनको 24 और इनको जब मैं प्लस करूंगा तो मेरे पास में कितना निकल के आएगा, 40 निकल के आएगा। कितना निकल के आएगा, 40। तो मेरे पास में करेक्ट आंसर होगा वो नंबर 3 हो जाएगा। इसका आंसर नंबर 3 क्या हो जाएगा, इसका सही ऑप्शन हो जाएगा। इसी टाइप से क्वेश्चन नंबर 3 पे चलता हूँ कि 8 संख्याओं का औसत 14 दे रखा है। क्या दे रखा है, 8 संख्याओं का औसत 14, यदि प्रत्येक संख्या से 2 घटा दिया जाती है। यदि 2 घटा दी जाती है तो नया औसत याद करना है। अब नया औसत याद करने के लिए करते हैं, तो हमें लॉन्ग मेथड का यूज़ नहीं करना है कि आप कहीं 8 को पहले मल्टीप्लाई करो 14 से, फिर 8 को मल्टीप्लाई करो 2 से, फिर उस संख्या में से वो घटाओ, जो भी संख्या है उसमें 8 का भाग लगाओ, उसके बाद मेरे पास में आंसर निकल के आए। नहीं, इतना बड़ा आंसर नहीं करना है हमें सिंपल सा फंडा करना है, सिंपल सा करना है। तो जो हमारे पास है, हमें पता है कि सभी के लिए, अब 8 संख्या सभी के लिए औसत तो मेरे पास में 14 रहेगा, हर एक संख्या के लिए 14 रहेगा। हर एक में से मेरे को 2 घटाना है, तो नया औसत निकल के आएगा, वो हर एक में से 2 कम होके आएगा। तो मैं डायरेक्ट ही कर देता हूँ ना, 14 में से मैंने माइनस कितने कर दिए, 2, कितने निकल के आगे, 12, ये निकल के आगे 12। तो नया औसत कितना हो गया मेरे पास में, 12। हमारे पास आंसर सामने दिया होता है, सिंपल सा, कुछ भी नहीं करना। कितना आ गया, 12 आंसर आ गया। अब बात करते हैं अगली कि x संख्याओं का औसत कितना दे रखा है, 3x दे रखा है। यदि प्रत्येक संख्या से x-1 घटा दिया जाता है तो नया औसत क्या आ जाएगा। तो मैंने बताया अभी जो हमें औसत दे रखा है, औसत में से हमें संख्या को घटा देना है। किसको घटा रहा हूँ मैं, -x-1 को घटा रहा हूँ। तो यहाँ से तो x-1 को घटा रहा हूँ, तो x में से 3x चले गए तो कितने बच गए, 2x। और यहाँ पे कितना आ गया, -1। तो मेरे पास में आंसर हो गया नंबर 3, क्या हो गया, 3x-1, क्या हो गया, इसका सही आंसर हो गया। तो इसी टाइप से हमारे पास में क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं। यदि एक वर्ग के 34 लड़कों की औसत आयु 14 वर्ष है। अब बोल रखा है एक वर्ग के 34 लड़कों की औसत आयु कितनी है, 14 वर्ष है। यदि शिक्षक की आय शामिल कर दी जाए, पहले वाले में शिक्षक की आय शामिल थी और उसको निकाली थी, और अब शामिल कर रहे हैं। तो देखो, शामिल कर रहे हैं तो लड़के की औसत आयु 15 वर्ष हो जाती है। कितनी हो रही है, 1 वर्ष बढ़ रही है। कितनी बढ़ रही है, 1 वर्ष। लॉजिक लगाना है हमें, सोचना है, यहाँ पे ही सोचना है हमें। सब कुछ सेंसर यहाँ पे दिया हुआ है हमारे पास में। एक तो हमारे पास में औसत आयु कितनी थी, उनकी 14 वर्ष थी, और वो कितने विद्यार्थी थे, 34। तो 1 साल बढ़ रही है सभी की, तो कितनी बढ़ गई, कितनी बढ़ गई हमारे पास में, 34 बढ़ गई। कितनी बढ़ गई, 34 बढ़ गई। और मेरे पास में अब तो लड़कों की शिक्षक की औसत आयु 15 वर्ष होगी। अब हर एक के लिए कितनी औसत आयु होगी, 15 वर्ष होगी। तो शिक्षक की भी आयु कितनी होगी, 15 वर्ष बढ़ेगी। तो 15 में ऐड कर दूंगा, कितने हो गए मेरे पास में, 49। तो मेरे पास में आंसर कितना हो गया, ऑप्शन नंबर 3 क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 49। ओके, अब चलते क्वेश्चन नंबर 6 पे। 6 की बात करता हूँ तो 40
40 संख्याओं का औसत 405 है। क्या है? 40 संख्याओं का औसत 405 है। यदि प्रत्येक संख्या से 15 से भाग दिया जाए तो संख्या का नया समूह और औसत याद कीजिए। नया समूह और औसत याद करना है। तो जैसे मैंने पहले भी आपको बताया है कि हमें मल्टीप्लाई वगैरह या कुछ और कुछ नहीं करना, जो औसत दे रखा है हमें उसी में से सब कुछ, प्लस दे रखा हो, माइनस दे रखा हो, उल्टू दे रखा हो, गुणा दे रखा हो, भाग दे रखा हो, कुछ भी दे रखा हो, हमें औसत में से ही जो भी करना है वो करना है। कितना दे रखा है? 405 दे रखा है। कितना दे रखा है? 405 दे रखा है। 405 के अंदर मैं 15 का भाग लगा देता हूँ। कितने का? 15 का भाग लगाया तो मेरे पास में कितना आया? 15 दूनी 30, 15 दूनी 30, कितने बच गए? 10 और 5, 105, 15 साथी 105, कितने आ गए आंसर मेरे पास में? 27। तो आंसर नंबर 1 क्या हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। ओके, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। दे रखा है कि 8 संख्याओं का औसत 21 है। 8 संख्याओं का औसत कितना है? 21। यदि प्रत्येक संख्या में से 8 का गुणा किया जाता है तो संख्या का नया समूह का औसत याद कीजिए। सेम क्वेश्चन है या नहीं है? वहाँ पे गुणा था, यहाँ वहाँ पे भाग था, यहाँ पे क्या आ गया? गुणा। तो डायरेक्ट औसत में से मैं क्या कर दूंगा? 28 को मल्टीप्लाई करता हूँ मैं किससे? 8 से। 8 से मल्टीप्लाई किया तो 8 है कम 8, 8 दूनी 16, कितने हो गया? 168 हो गया। तो ऑप्शन नंबर 1 क्या हो रहा है मेरे पास में इसका करेक्ट आंसर हो रहा है। क्या हो रहा है? करेक्ट आंसर हो रहा है। ओके, 168 हो गया। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। 8 व्यक्तियों का औसत भार में 1.5 किलोग्राम की वृद्धि हो जाती है। कितनी वृद्धि हो रही है? 8 व्यक्ति थे, उनके औसत भार में 1.5 किलोग्राम की वृद्धि हो रही है। यदि 65 किलोग्राम वाले व्यक्ति के स्थान पे एक नया व्यक्ति आ जाता है। अब नया व्यक्ति आ रहा है तो मतलब पहले हर एक के लिए 65 किलोग्राम तो था ही था मेरे पास में, तो 65 तो मैं लूँगा, मेरे पास में होगा ही होगा। ओके, और मेरे पास में अब कितना बढ़ रहा है? 1.5 किलोग्राम बढ़ रहा है पर व्यक्ति के ऊपर। बढ़ रहा नहीं बढ़ रहा? तो 8 के हिसाब से मेरे पास में कितने हो जाएंगे? 2 के लिए 3 वर्ष हो गए, 3 3 9 वर्ष बढ़ रहा है अपने पास में। नहीं सॉरी, 3 3 चौक 12 वर्ष बढ़ गए। कितने बढ़ गए? 12। 1.5 8 व्यक्तियों के लिए कितना बढ़ जाएगा? 12। तो 5 दिन 7, यहाँ पे भी कितना हो गया? 7। तो 77 हमारे पास में ऑप्शन नंबर 2 इसका क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर। तो नया व्यक्ति आएगा उसका भार कितना होगा? 77 किलोग्राम का। ओके, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की ओर, जो हमारे पास में लास्ट एंड फाइनल क्वेश्चन है और इसके दूसरे टाइप के क्वेश्चन होंगे जिसके लिए मैं आपके लिए अगली वीडियो लेके आऊँगा। ओके, अब बोले एक वर्ग में 24 लड़के हैं जिनका औसत आयु में 3 महीने की कमी हो जाती है। जब 20 वर्ष का एक लड़के के स्थान पर एक नया लड़का स्थापित कर दिया जाता है तो नए लड़के का औसत आयु याद कीजिए। वहाँ पे भार था, यहाँ पे क्या है? आयु। कुछ भी नहीं है, सिंपल सा क्वेश्चन वही है अपने पास में। देखो 24 लड़के हैं तो मैं 24 ले लेता हूँ। 24 मल्टीप्लाई 3 महीने की कमी हो रही है ना 24 में, हर एक 24 के लिए 3 महीने की कमी हो रही है तो 3 आ जाएगा। बट्टे में साल में बनाने के लिए मैं कितना करूँगा? 12 से भाग लाऊंगा। तो 12 दूनी 24, 3 दूनी 6, 6 वर्ष हो गया मेरे पास में। टोटल कितने हो गए? 6 वर्ष। 6 वर्ष की कमी हो रही है अब हमारे पास में। पहले तो 20 वर्ष, जब 20 वर्ष का एक लड़के के स्थान पर एक नया लड़का आ जाता है तो 20 वर्ष का स्थान पर एक नया लड़का आया था तो 20 में से मैं कितना कर दूंगा? -20 -6, तो मेरे पास में कितना आ जाएगा? 14 निकल के आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 1 क्या हो जाएगा मेरे इसके करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका। ओके, 14 क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर, क्योंकि 20 के स्थान पर 6 साल की कमी हो रही है। 6 साल कम वाले उम्र का लड़का आया था तो मेरे पास में कितना हो जाएगा? यहाँ पे 20 - 6 करूँगा तो मेरे पास में 14 हो जाएगा। तो आंसर नंबर 1 हो जाएगा। अब इसमें हमारे पास में टाइप नंबर 2 के क्वेश्चन आ गए। ये टाइप नंबर 1 के क्वेश्चन एक जैसे क्वेश्चन थे जो हमारे पास में फॉर्मूले फंडे थे। तो मैं अब अगली वीडियो के अंदर आपको दूसरे टाइप के क्वेश्चन लेके आऊँगा। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक और शेयर कीजिए, और अगर हमारे चैनल पर आप नए हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबा लीजिए, जो मेरे पास में आने वाली अगली वीडियो है उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुँचता रहे। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।